इस छठे आत्म साक्षात्कार शिविर में हमारा आधार ग्रंथ होगा श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय एवं 13वां अध्याय। कुछ जो श्लोक हैं 7वें अध्याय के और कुछ श्लोक 13वें अध्याय के इन 7 दिनों में लेंगे। इनमें से मैंने चुनाव किया है कि जो श्लोक आपको साक्षात अपरोक्ष तत्काल उस अपने परम स्वरूप का दर्शन करा सकें, उन श्लोकों को उनके भाष्य समेत आपके समक्ष रखूं, ताकि आपका जो परम पुरुषार्थ स्वरूप जो मोक्ष है वह सिद्ध हो सके। और इसके पहले कि प्रारंभ करूंगा मैं, चूंकि आज प्रारंभ करेंगे हम 7वें अध्याय से, तो थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि भी आपके समक्ष मैं रखूंगा कि मैंने क्यों चुनाव किया है। हम सबका लक्ष्य है, हम सबका वही लक्ष्य है जो चिट्टी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सबका लक्ष्य है। मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण भूत प्राणी, संपूर्ण जीव मात्र की जो सर्वाधिक मूल अभिप्सा, कामना, प्यास, जो भूख है वह क्या है? मुझे नहीं बताना, उपनिषदों को नहीं बताना। अनादिकाल से जो ऋषियों ने, मनुष्यों ने, वैज्ञानिकों ने जो देखा है, अन्वेषण किया है और हम प्रतिपल कर रहे हैं, उससे स्वतः सिद्ध हो जाता है कि हम सब के सब मनसा वाचा कर्मणा प्रयासरत हैं। किसके लिए? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। इसका सृष्टि में कोई अपवाद नहीं है। वो देव हो, भगवान हो, दानव हो, पशु हो, पक्षी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, सत्कर्मी हो, दुष्कर्मी हो, इसमें असंभव है कि कोई भी व्यक्ति दुख के लिए कार्य करे और सुख के लिए ना करे। ये आप अपने अंदर चिंतन करें। वेदों ने, उपनिषदों ने, भगवद गीता ने और समस्त ग्रंथों ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जो इस लोक में नहीं घटित हो रही है, दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, अनुभूति में नहीं आ रही है। हम सबकी अनुभूति है परंतु बेखबर हैं। हम सबके सब प्रतिपल सुख ही चाहते हैं और दुख कभी भी नहीं चाहते हैं, और उसी की शाश्वत सनातन आत्यंतिक पारमार्थिक प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं, परम पुरुषार्थ कहते हैं। उसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसे ही ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार। दर्जनों शब्द है, उपलब्धि एक है, वस्तु एक है। ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म के अनंत नाम, विष्णु के ही 1000 नाम, लेकिन विष्णु तत्व एक है। विष्णु के 1000 नाम हैं, लेकिन विष्णु 1000 नहीं है। तत्व एक है। जल को जल, नीर, पानी, वाटर, सैकड़ों नाम है, और दुनिया में लाखों भाषाएं हैं। इस जल के ही लाखों नाम हो जाएंगे, लेकिन तत्व तो सर्वत्र इसी को कहा जाता है, जल या वाटर। उसी प्रकार से वह जो परम तत्व, जो स्वतः आनंद स्वरूप है और जिसमें दुख का लेश मात्र नहीं है, उसे ही परमात्मा कहते हैं, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। वही विष्णु तत्व है, वही ब्रह्म है, और उससे इतर, उससे बाहर, उससे अन्यत्र कहीं इसकी संभावना नहीं कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। थोड़ी देर के लिए मिलेगी, थोड़ी देर के लिए कोई इंद्रिय भोग से मिलेगा, अच्छे पकवान से मिलेगा, भोग से मिलेगा, प्रेयसी से मिलेगा, प्रियतम से मिलेगा, धन से, पैसा से, प्रतिष्ठा से, इनसे सुख मिलते हैं। लेकिन अभी आया नहीं कि चला जाता है। और थोड़ी देर सुख रहा, दुख प्रतीक्षा कर रहा है।
यही संसार है। अखंड भाव में, अखंड रूप से मुझे क्यों नहीं सुख मिलता? मैं राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बन गया, दुनिया के सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन गया, हीरो बन गया, हीरोइन, बड़ा नोबेल पुरस्कार विजेता बना, लेकिन हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हुई। दुख पीछा करते ही रहते हैं, भय चिंता लगी ही रहती है। इसलिए हजारों लाखों वर्षों तक ऋषियों ने, मनुष्यों ने जब अनुसंधान किया तो ये महावैज्ञानिक सत्य स्पष्ट हुआ कि वास्तव में ये जो हमारी परम अभिप्सा है, सभी जीवों की मूलभूत कामना है, वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, हिंदू हो या पारसी, नास्तिक हो या अनास्तिक, आस्तिक हो या नास्तिक, तत्वतः अगर परिभाषा आप देखें परमात्मा की और मोक्ष की, तो सृष्टि में सभी जीव मुक्ति कामी हैं, मोक्ष कामी हैं, और सबके सब आस्तिक हैं। मैं पूछूं कि तुम आस्तिक हो कि नास्तिक? दुनिया भर में लगभग 86-87% लोगों का एक ओवरऑल जो बिलीवर कहे जाते हैं, उसमें एग्नोस्टिक एंड बिलीवर दोनों आ जाते हैं। करीब 13-14% आबादी है जो किसी परमात्मा में विश्वास नहीं करती है। लेकिन वह जो 13-14% भी हैं, और इन 86-87% लोगों में भी तो 99% तो नकली ही है। उनकी आस्तिकता भी 2% की, उनकी नास्तिकता भी 2% की, क्योंकि वो जानते ही नहीं है किस परमात्मा, किस भगवान, क्या मोक्ष। तो नास्तिक जो है उसको भी जब ये बताओ कि मोक्ष किसे कहते हैं और भगवान किसे कहते हैं, तो मोक्ष वह स्थिति, वह अवस्था, वह वस्तु, और भगवान वह तत्व जहां दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और अखंड परमानंद है, तो दौड़ पड़ेगा, अरे तो मुझे भी दिलाओ भाई, मैं भी तो यही कर रहा हूं। जब कार्ल मार्क्स ने कहा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, मार्क्सवाद आया, साम्यवाद आया, तो मूल सूत्र उसका था 1917 में जो रूसी क्रांति हुई, बोल्शेविक रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, तो सूत्र वह था फ्रेडरिक एंजिल्स का और कार्ल मार्क्स का, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट। प्रोलेटारिएट मतलब गरीब से गरीब जो पद दलित कुचले लोग हैं, उनकी तानाशाही रहेगी और पूंजीपतियों को सब धराशायी कर देंगे। किस चीज के लिए? सुख के लिए, कि जो गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, अधिकांश आबादी तो शोषित है, मुट्ठी भर उद्योगपति शोषक हैं, तो इसके विपरीत क्या? तो उसकी जो अपनी समझ है उसके अनुसार वह भी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करने की कोशिश कर रहा है और परमानंद की प्राप्ति, उस अर्थ में वह भी मुक्ति कामी, मोक्ष कामी। बाबा नागार्जुन जो बहुत बड़े क्रांतिकारी, अभी 3-4 साल पहले ही वो स्वर्गवासी हो गए एम्स में। बाबा नागार्जुन का जाके जो उनकी जो लेफ्टिस्ट विचारक थे, लेकिन बड़ी क्रांतिकारी उनकी कविताएं हैं, हिंदी के बड़े स्वनामधन्य, उनकी बहुत अमर रचना है मुक्ति कामी। गरीब की भी जो उसकी पेट की भूख, उससे मुक्ति मुझे मिले। ये सच्चिदानंद संन्यास से पूर्व दिल्ली में 2-4 साल तक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और हैबिटेट सेंटर में सब मुझे फ्री दिया था, फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन, और बड़े मिनिस्टर से लेकर सिविल सर्वेंट, एम्बेसडर और बड़े बड़े लेवल पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, हैबिटेट सेंटर। अब फ्रीडम फ्रॉम हंगर है वहां पर, भौतिक रूप से जो भूख गरीबों की 80% आबादी, अभी भी भारत में 80% लोगों को फ्री में अनाज जा रहा है, वह भी मुक्ति है। किससे मुक्ति? भूख से मुक्ति। एक सीमित, एक आयाम है हमारी मुक्ति का। उसी को अब देखें कि जितने भी प्रकार की जो फ्रीडम हो सकती है, किसी तरह की बाधा ना हो, उसकी समग्रता को ही मोक्ष कहते हैं। और वह प्राप्त कैसे होता है? अपने स्वरूप को जान करके। इसी को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म साक्षात्कार है, परमात्मा साक्षात्कार है, वही ब्रह्म दर्शन है। प्रारंभ में जो वेदांत का कहरा नहीं जानते हैं, उन्हें लगता अच्छा
ब्रह्म तो कहीं बड़ी विराट चीज लगती है, उसका दर्शन। और आप आत्मा, आत्मा, हाँ सुने हैं, आत्मा तो अंदर में, उसका दर्शन। अरे मूर्ख, आत्म तत्व को नहीं जानते हो, जो यहां पर अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में सभी जीवों में चिट्टी से लेकर ब्रह्मा तक है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। जो भगवत गीता के जो लेने जा रहे हैं श्लोक, उसमें स्पष्ट कहेंगे वह परमात्मा जो सभी जीवों की अंतरात्मा है, उसका तुम्हें सम्यक संपूर्णतया मैं दर्शन कराने जा रहा हूं हे अर्जुन। इसलिए हम यहां पर जो आए हैं आत्म साक्षात्कार शिविर में, किस पर दया करने आए हैं? सच्चिदानंद सरस्वती पर, कि वैदिक धर्म पर, कि धर्म की रक्षा? ये सब ठगी है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि ने स्पष्ट वैज्ञानिक शाश्वत सनातन सत्य का उद्घोष किया कि कभी भी कोई भी दूसरे के लिए वास्तव में करता नहीं है, वो उपकरण मात्र होता है। पति पत्नी के लिए नहीं और पत्नी पति के लिए नहीं, वो दोनों एक दूसरे के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं। माता पिता संतान के लिए नहीं, संतान माता पिता के लिए नहीं, और दुनिया के जारे संबंधों पर ये सिद्धांत लागू कर देते हैं। उनसे प्रयोजन है, सिद्ध होता है, उसी प्रयोजन के कारण से वह उसकी प्राप्ति करना चाहता है, उसका कामना कर रहा है। तो कौन? आत्मा ही आत्यंतिक प्रयोजन है। आत्म सुख बोलते हैं ना, भाई कहां जाते हो, गोवा किस लिए जाते हो, समुद्र के किनारे तुम बैठे रहते हो, आत्म सुख के लिए। आत्मा कौन? मैं। आत्मरक्षा। गोली क्यों चलाए? पुलिस एनकाउंटर में मार देती है तो सेल्फ डिफेंस वी हैड टू फायर। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डालेगी सरकारें, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ को ही तो आत्मा कहते हैं। और युगों युगों से चला रहा है, फिर भी आत्मा, आत्मा किधर, आत्मा क्या? अरे तुम अभी यहीं। आत्मरक्षा, हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई। मुझे आत्मरक्षा के लिए तो मैं प्रोफेसर हूं और रहा हूं, लेकिन मुझे तो कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है। कोरोना काल में किया था लोगों ने, बड़े बड़े आईटी प्रोफेशनल और टीचर्स, विशेष रूप से जो प्राइवेट स्कूल के थे, मजदूरी करने को विवश हो गए थे। कितनी किस्से कहानियां आई थी। चूंकि सच्चिदानंद संन्यास से पूर्व 30 वर्ष तक दिल्ली में गरीबी पर, पर्यावरण पर, विषयों पर, तो अभी भी उस तरह के जो न्यूज आते हैं उनको बड़े गहरे अर्थ में देखता हूं, जानता हूं। तो विवशता हो जाती है। मुझे वह करने का मन नहीं है, मैं अभिरुचि नहीं है, लेकिन विवशता ऐसी आ जाती है, समस्या ऐसी आ जाती है कि जाना ही पड़ेगा। किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए। वही आत्मा जिसका साक्षात्कार करना चाहते हैं। बता रहा हूं कि प्रतिपल प्रतिदिन व्यवहार में भी वो आत्मा शब्द का प्रयोग हो रहा है, परंतु आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार का नाम सुनते ही अरे क्या है ये आत्मा, क्या है आत्म साक्षात्कार? अरे वही आत्म साक्षात्कार जो बोला कि कोरोना काल में जब नौकरी छूट गई, कुछ नहीं मिल रहा, तो मजदूरी करने लगा, रिक्शा चलाने लगा, जिसकी रक्षा के लिए आत्म अर्थात मैं, आत्मा अर्थात मैं, और मेरा वही शुद्ध सात्विक मैं ही परमात्मा है, परब्रह्म है, और वह देश काल वस्तु अपरिछिन्न है। उसको जान लेना श्रुत्या युक्त्या अनुभूत्या ही ब्रह्म साक्षात्कार, मुक्ति, मोक्ष, सद्यो मुक्ति कहा जाता है। और उसी के निमित्त हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो वह जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसमें दुख की कोई संभावना नहीं, और आनंद जिसका स्वरूप है, उसका हमें दर्शन करना है, उसका साक्षात्कार करना है। वास्तव में वह नित्य प्राप्त है, कहीं अन्यत्र नहीं है। संपूर्ण वैदिक सनातन धर्म में आपको किसी भी ग्रंथ में अगर प्रामाणिकता से जाकर देखेंगे तो एक भी उद्घोष नहीं मिलेगा। बीच बीच में ये जो गुलामी का कालखंड रहता, कुछ अटपटी बातें कहीं मिल जाएंगे, लेकिन हमारे जो मूल शास्त्र
4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 18 पुराण है, इतिहास में जो महाभारत है और रामायण है, इनमें एक पंक्ति, एक शब्द नहीं मिलेगा कि किसी को उस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का दर्शन बाहर में हुआ हो। कृष्ण का दर्शन किसको हुआ? अर्जुन को हुआ। तो उसी वक्त आप कहते हैं ना, अच्छा भगवान जिसको दिख गए, तो भगवान तो उसके बचपन के साथी भी थे और भगवान वहां पर उसके लिए सारथी बने हैं और युद्ध करने को तैयार है, अपना विराट स्वरूप भी दिखा दिया। तो क्या 11वें अध्याय में किया, तो क्या उसके दुखों की निवृत्ति हुई क्या अर्जुन की? नहीं हुई। ये प्रश्न नहीं करते हैं कि बोलते हो राधे राधे करते हो, तो राधे तो वहां साकार रूप में बिल्कुल अर्जुन के समक्ष थे, उसके सारथी बने थे, सब कुछ करने को तैयार थे, झूठ सच बोलने को भी तैयार थे, लेकिन अर्जुन के दुख की निवृत्ति नहीं कर पाए। तो फिर 18वें श्लोक तक जाना, 18 अध्याय बोलना पड़ा और फिर युद्ध करना पड़ा अर्जुन को, प्राणों की आहुति के लिए तैयार होना पड़ा। इसी के आधार पर कह रहा हूं कि जो सगुण साकार ब्रह्म बाहर दिखता है उसकी उपयोगिता है, क से कबूतर ख से खरगोश प्रारंभ में, परंतु वह आत्यंतिक पारमार्थिक जो परब्रह्म परमात्मा है जो बाहर में दिखता है, तो बाहर में जो दिखेगा इसका तात्पर्य है कि आया है गया है, आता है जाता है, आएगा जाएगा, वह मोक्ष नहीं दे सकता। सहायक हो सकता है, परोक्ष साधन बन सकता है गुरु के रूप में, संत के रूप में। तो कह रहा हूं कि समस्त जो वांग्मय है, वैदिक वांग्मय, उसमें एक शब्द न मिलेगा कि आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति किसी भी विराट से विराट भगवान के अवतार के देखने से हो जाए। कोई क्षुद्र क्षण भंगुर कोई समस्या है, उसका निराकरण होगा, उसका पुण्य भी होगा सत्संग से, परंतु तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के निमित्त वह जो आत्म साक्षात्कार है, जिसे ब्रह्म साक्षात्कार भी किया जाता है, वह आत्मदर्शन, वह ब्रह्म दर्शन सदा ही अपने अंदर पहले होता है। ये बात कहना चाह रहा हूं, संपूर्ण वैदिक वांग्मय का उद्घोष बता रहा हूं। एक उदाहरण न मिलेगा, जो मिलेगा उसको जबरदस्ती द्वैताचार्य लपेटने की कोशिश करते हैं। भागवत में भी न मिलेगा। विष्णु पुराण और भागवत पुराण जो द्वैताचार्यों की और भक्ति मार्गियों की श्रेष्ठतम ग्रंथ है, उनमें भी आप जाकर देखें तो विष्णु का स्वरूप क्या है, उस परमात्मा का स्वरूप क्या है और प्राप्ति की विधि क्या है। और सुखदेव ने वहां तो सगुण साकार रूप में कृष्ण कोई नहीं आया, उस निर्गुण जो परीक्षित को मुक्ति दिलाई, मोक्ष दिलाया, अमरत्व प्रदान किया, किसका दर्शन कराया? अपने स्वरूप का दर्शन कराया, अपने अंदर। इसलिए वह जो ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार किसी बाहरी आकृति को देख करके होगा, उसकी उपयोगिता हो सकती है, परंतु तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति स्वरूप मुक्ति प्रदान करने में संभव नहीं है। उपनिषदों का उद्घोष है, ऊर्ध्वबाहु उद्घोष है, वह साक्षात्कार सदा ही पहले तुम्हारे अपने अंदर होगा। इसलिए बोलते हैं साक्षात अपरोक्ष, डायरेक्ट एंड इमीडिएट सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि मेरे मैं से ज्यादा साक्षात और मेरे मैं से ज्यादा इमीडिएट, तत्काल, जल्द से जल्द क्या है पहले ये बताओ। मेरे मैं के आने से ये सृष्टि आती है, पहले मेरा मैं प्रकाशित हो रहा है, वही आत्म प्रकाश है, वही चैतन्य प्रकाश है, उससे ज्यादा कोई नहीं दिख रहा। चाहो या न चाहो वो स्वयंभू प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, वही ब्रह्म प्रकाश है, वही परमात्मा प्रकाश है, नित्य दिख रहा है, नग्न दिख रहा है, परंतु बेखबर है। अज्ञान के कारण आदि शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि
ज्येष्ठ बैसाख की चिलचिलाती धूप हो, गर्मी इतनी तीव्र हो सूर्य की कि बाहर निकलने से मर जाए आदमी, लेकिन कोई आंख पर पट्टी बांध ले और कहे कि मुझे तो सूर्य दिख नहीं रहा है, तो उसका क्या करोगे? यही जीवात्माओं की कहानी है। वह परमानंद स्वरूप परमात्मा तो नित्य उपलब्ध है, नित्य अनुभूति में भी आ रहा है, साक्षात आ रहा है, लेकिन तुम्हारे इस जीवन की अनुभूति करने की विधि क्या है? अपनी पंचेंद्रियों के पंच विषयों के रूप में देखने की। वह उस रूप में दिखता नहीं, क्योंकि वह नित्य देखने वाला है। वह तुम हो, देखने वाला तुम्हारे अतिरिक्त कौन है? और तुम उसे दृश्य बनाना चाहते हो। अखंडानंद जी महाराज ये बार बार बोलते थे। उनको सगुण साकार बाल गोपाल के दर्शन हुए थे। बनारस से 30 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के तट पर ही एक गांव है उनकी जन्मभूमि अखंडानंद जी के। तो बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 8 वर्ष की उम्र में कृष्ण के दर्शन हुए थे बाल गोपाल रूप के। वो अखंडानंद जी भी कहते हैं इस बात को, उनकी बात को न मानने का कोई कारण नहीं है कि कोई उनकी बात कि जो आया था मुझे 8 वर्ष में, अपनी घटना ही बता रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। बोले कि लेकिन जो आया था और चला गया वो सत्य हो नहीं सकता है। साकार रूप में दिखा लेकिन आया चला गया, कालखंडित हो गया, वस्तुबाधित हो गया। इसलिए वही निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो नित्य मुझे अपनी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में है उपलब्ध। वो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। सृष्टि के सारे अणु परमाणु बम लग करके भी उससे अलग करके तो दिखाएं उस चेतन सत्ता को। वह ब्रह्म है और वह ब्रह्म मेरी अपनी प्रत्यगात्मा अंतरात्मा के रूप में मुझे नित्य प्राप्त है। सृष्टि के सारे शत्रु लग जाएं, अणु परमाणु बम लग जाएं, अणु परमाणु बम इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, शरीरी को नहीं। ये आनंद उत्सव आश्रम है, यहां आसपास मकान है। तो जो सूर्य इसका प्रकाशक है, तो इसको मान लो किस पर बम गिरा दो, हरिद्वार पर गिरा दो, दिल्ली पर गिरा दो, तो शहर नष्ट हो सकता है। लेकिन इन शहरों का प्रकाशक जो भौतिक रूप में सूर्य है, सूर्य भी नष्ट हो जाएगा क्या? सूर्य पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। उसी प्रकार से जो सर्व प्रकाशक जो चैतन्य प्रकाश है, वो प्रकाश के नष्ट होने से वो साक्षी भाष्य साक्षी के धर्म को ग्रहण नहीं करता है। इस कमरे में सत्संग हो रहा है या कोई मनोरंजन, ये ट्यूबलाइट को इससे कुछ लेना देना नहीं, वो प्रकाशक मात्र है। उसी प्रकार से जो आत्मा है, हमारी अपनी आत्मा है, ये सुख दुख जो हो रहे हैं वो शरीर के हो रहे हैं। सुख दुख जन्म मृत्यु मान अपमान शरीर के हैं, शरीर ही उसका प्रकाशक है। सुख का भी दुख का भी उसका लेना देना कुछ भी नहीं है। लेना देना किसका है? मन का। स्थूल शरीर को सुख दुख होता है। और मैं चूंकि आज तक मैं अपने को मन माना हूं, तो इसलिए बोलता हूं मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे समस्या हो रही है, मुझे बीमारी हो रही है, मुझे उसने अपमानित कर दिया। किसको और किसने किया? वो मैं हूं क्या? अगर मुझे अपमानित किया तो इसको देखा किसने, जाना किसने? देखने वाला वह दृश्य सदा ही दो होते हैं। ये दृश्य के रूप में बोतल है और मेरी आंखें देख रही हैं दृष्टा के रूप में। ये कभी भी दोनों एक हो सकती हैं क्या? ये नित्य दिनानुदिन की जो अनुभूति है उससे सिद्ध हो रहा है कि जो भी दृश्य बन जाए तो उसका दृष्टा भिन्न है, वो दोनों एक हो नहीं सकते हैं। तो मन को मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये कह कौन रहा है? वो कहने वाला तो मन नहीं हो सकता है, और वह मन को सुखी दुखी होने वाला हो नहीं सकता है। मेरी आंखें अपने को देख सकती हैं क्या? ये इतना बड़ा नग्न सत्य है, फिर भी समझ में नहीं आता है। किसने जाना कि मन मेरा सुखी है, मन मेरा दुखी है, मेरा शरीर रुग्ण है या स्वस्थ है? वो देखने वाला कौन है? तो दृश्य और दृष्टा नित्य
अलग अलग होते हैं। इसलिए वही जो नित्य दृष्टा है और नित्य उपलब्ध है, जन्म मृत्यु और सभी विकारों से परे है और हमें वो नित्य प्राप्त धन है, हमारा स्वभाव है, उसके सम्यक स्वरूप को जानना ही सद्यो मुक्ति, इंस्टेंट लिबरेशन। वैदिक सनातन धर्म में भी केवल शांकर मत में ये शब्द है सद्यो मुक्ति। दूसरे जितने ग्रंथ हैं उसमें क्या है? सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, जहां गोलोक धाम, वैकुंठ धाम आदि उनका क्या है? मोक्ष। उस इष्ट देवता के साथ में अनंत काल तक रहूंगा, वही उनकी मुक्ति है। केवल शांकर परंपरा में है। और वो मुक्ति कब मिलती है? शरीर छूटेगा तब मिलेगी। आप दुनिया के सबसे बड़े भागवत हो, सबसे बड़े राम भक्त हो, सबसे बड़े कृष्ण भक्त भी हो, वो मुक्ति आपके शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूं, माधवाचार्य द्वैताचार्य हैं, इस शरीर के छूटने के बाद मिलेगी। लेकिन शांकर वेदांत जो अद्वैत वेदांत है, विश्व का एकमात्र दर्शन है जो उद्घोष करता है राइट नाउ, राइट हियर आई एम फ्री। सद्यो मुक्ति, सद्य मीन्स इंस्टेंटली, सद्य, अद्य, राइट नाउ, राइट हियर। ये विश्व में इस धरा पर एकमात्र दर्शन है। इसकी विराटता देखो। अगर ये दर्शन नहीं भी हो, पोएटिक प्रोक्लेमेशन भी हो तो कितना विराट है। इट इज नॉट ए पोएटिक प्रोक्लेमेशन, लेकिन इसकी विराटता तो समझो कि अब भी और यही सशरीर ही वह ब्रह्म हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। किसको? जिसकी सभी कामनाएं क्षीण हो गई, वो यही समस्त कामनाओं से मुक्त जो जीव है, यही सशरीर ही ब्रह्म हो जाता है। सशरीर ही, शरीर रहते हुए ही, शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो ब्रह्म हो गया। क्योंकि कैसे? उसको जान लिया अपनी अंतरात्मा के रूप में। जो प्रत्यगात्मा है, जो चेतन सत्ता है, वो नित्य मुक्त है, उसमें बंधन नहीं है। बंधन तो शरीर के हैं। कठोपनिषद का उद्घोष, यदा सर्वान्, मुक्ति की परिभाषा, यदा सर्वान् प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदये श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवेत् अत्र ब्रह्म समश्नुते। शब्दों को समझो तो चौंक जाओगे। अत्र ब्रह्म समश्नुते, अत्र अभी यही, ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्म हो जाता है। कौन? यदा सर्वान् प्रमुच्यन्ते, जिसकी समस्त कामनाएं शमित हो गई। यदा सर्वान् प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदये श्रिता, हृदय अर्थात मन में समस्त कामनाएं, वासनाएं, मैं राष्ट्रपति बनूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बनूं, सबसे बड़ा भोग करूं, ये सारी कामनाएं सूक्ष्म अंतःकरण अर्थात मन की हैं। ये जब शमित हो जाती हैं तो तत्काल अपने उस परम स्वरूप का साक्षात परोक्ष दर्शन हो जाता है। वही सद्यो मुक्ति है। क्या बोला? अद्य, अभी यही शरीर ही वो ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि वो ब्रह्म है ही, चेतन सत्ता को ही ब्रह्म कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य है ऐतरेय उपनिषद का। प्रज्ञानम ब्रह्म, वहां श्रोता की जो शक्ति है वो प्रज्ञान है, यहां वक्ता की जो चेतन सत्ता है वो प्रज्ञान है। यही ब्रह्म है, अभी यही। भगवद गीता के आधार पर यह सत्संग होगा 7 दिन का। लेकिन मैं पहले दिन आपको जो मूल सूत्र हैं वह बता दूं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आए। नहीं तो ये लाखों वर्षों तक पढ़ते लिखते रहते हैं, समझ में नहीं आता है लोगों को। सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, परिधि बांध रहा हूं। तो इसके पहले कि मैं भगवद गीता प्रारंभ करूं, आपको अंतिम जो आपकी कामना है वो पूरा करेंगे अभी यही। जो अंत में किया जाता है मैं पहले ही करूंगा और तब भगवद गीता प्रारंभ करूंगा। और इसके लिए एक श्लोक लेने जा रहा हूं सरस्वती रहस्योपनिषद का।
ये समस्त भगवद गीता जो कराएंगे, समस्त उपनिषद कराएंगे, समस्त ब्रह्म सूत्र के सूत्र कराएंगे, योग वासिष्ठ कराएंगे, वो सब कार्य में आपको पहले ही, ताकि झलक आपको मिल जाए कि उसी की परिधि में उसी की व्याख्या चल रही है, सर्वत्र चलेगी। तो मंत्र क्या है? उस तत्व के दर्शन का मंत्र बता रहे हैं, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है हमारी आत्मा के रूप में। तो दर्शन तो कराओ महाराज, सुनता तो हूं, बहुत दिन से प्रवचन करते, मुझे दिखाओ। अब दिखाने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती रहस्योपनिषद का ये मूल मंत्र है, लेकिन पंचदशी में भी इस पर स्वामी विद्यारण्य ने विस्तार में वर्णन किया है। तो श्लोक ये है, उस साक्षात ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म और माया। मैंने बोला था विजय जी को कि यहां पर पहले ही दिन ब्रह्म को और माया को भी नग्न करूंगा, दोनों को, और दोनों की परिधि में खेलना, अटखेलियां करना 7 दिन वो इसी सूत्र पर कराने जा रहे हैं। दोनों नग्न, जीवन भर से सुनते आ रहा हूं, पढ़ते आ रहा हूं, इंस्क्रूटेबल माया, बिगिनिंगलेसनेस, ये माया पता नहीं चलती, न माया मिली न राम, न राम पता चलता है, न माया का दर्शन होता है, दोनों दिखते नहीं, दोनों अभी और यहीं नग्न दिखेंगे, पूर्णतः नग्न दिखेंगे। चलिए उस श्लोक को लेते हैं। सरस्वती रहस्योपनिषद का श्लोक है, अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश पंचकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततोद्वयं जगद्रूपो ततोद्वयं। ब्रह्म को भी नग्न कर दिया और माया को भी नग्न कर दिया। 5 शब्द है। ये बोतल दिख रहा है, ये माइक दिख रहा है, ये मंदिर दिख रहा है, आपके आसपास मित्र दिख रहे हैं, जो कुछ भी सृष्टि में दिखा है, दिख रहा है या दिखेगा, उस सब में 5 एलिमेंट है, 5 तत्व हैं। क्या? अस्ति, अस्ति यानी सत, अस्ति भाति प्रियम रूपम। अस्ति अर्थात एग्जिस्टेंस, सत जिसे कहते हैं, सतचित। अस्ति भाति प्रिय को ही सच्चित आनंद कहते हैं। शब्द अलग अलग है संस्कृत के। अस्ति भाति, भाति चिद, प्रियम आनंद को, सच्चिदानंद हो गया। अस्ति भा, ये सृष्टि में जो कुछ जड़ तत्व भी दिख रहा है, इस बात को याद रखें, सृष्टि में विदाउट एनी एक्सेप्शन एवरी एलिमेंट, every object you are experiencing and perceiving has 5 elements, fundamental elements. इसके लिए कहां जाना? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जाना? मैं तो बोल रहा हूं यही अभी सदा सर्वदा 5 तत्व उपलब्ध है। क्या है? पहला अस्ति अर्थात सत, भाति अर्थात चिद, प्रियम जो आनंद है वही प्रिय है, जो प्रिय होगा वही आनंद देगा। प्रियम, रूपम, रूप आंखों से जो दिख रहा है, और इसका इसमें समाहित कर लेंगे, पंचेंद्रियों के सारे पंच विषय आ जाएंगे। अस्तिभात, ये शब्द का भी रूप होता है। ये शब्द मेरे जा रहे हैं, ये भी फॉर्म में आ जाएगा। दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ माई वर्ड्स, तो ये भी रूप हो गया। अस्तिभाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम। रूप और नाम, प्रत्येक वस्तु का नाम होता है। इसे क्या बोलते हैं? बोतल, इसके अंदर वाले को पानी, ये मंदिर, ये दीवार, ये खिड़की, ये टेबल, ये कपड़ा, ये नाम है। इस कपड़े को भी, किसी भी एक वस्तु को ले लो, 5 तत्व समान रूप से विद्यमान हैं, और जो शुरू के 3 है वो ब्रह्म है, और अंत के जो 2 है वो माया है। ये माया का नग्न स्वरूप है और ब्रह्म का नग्न स्वरूप है। क्या? अस्ति भाति प्रिय अर्थात सत चित आनंद, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इटर्नल एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस इनफिनिट्स। ये सर्वत्र है, ये ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप है, यही अभी उपलब्ध है, सर्वत्र उपलब्ध है। और जो नाम रूप है, जगद रूपम ततो, जगत अर्थात माया, माया अर्थात इसको यही नग्न करूंगा,
बिल्कुल माया को नग्न करेंगे, यहां पर ब्रह्म भी नग्न हो जाएगा। माया से आवृत है, ब्रह्म तो नित्य नग्न है। तो करो महाराज, कैसे करोगे नग्न? बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो महाराज, करके दिखाओ। करो, अभी करो। किसी भी वस्तु को ले लो तुम, तो कह रहे हैं कि जो प्रथम 3 है, सत चित आनंद एलिमेंट उसमें है, वो है सच्चिदानंद, जो भगवान, जो परमात्मा, जो परमेश्वर, जो तुम्हारी अपनी अंतरात्मा के रूप में भी नित्य उपलब्ध है, चेतन सत्ता के रूप में, वह शुद्ध ब्रह्म है, वही भगवान है, वही परमेश्वर है, वही शिव है। और उस पर जो आवरण चला है जगत रूप, माया रूप, वो नाम रूप है। तो भैया देखो, ये तो टेबल नग्न है, लेकिन महाराज आपने इस पर पर्दा डाल दिया है, तो नग्न मुझे दिखना है, तो क्या करेंगे? पर्दे को हटाओ, नग्न दिखेगा। तो नाम और रूप को हटाओ, अभी नग्न तुम्हें सच्चिदानंद घन का दर्शन होगा। यही माया है, यही अज्ञान है। माया उपहित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं और अज्ञान उपहित चैतन्य को जीव कहते हैं। उपाधि से दोनों में भेद है, मौलिक रूप से भेद नहीं है। चैतन्य सत्ता दोनों में है, जीव और शिव। माया उपहित अर्थात आवृत, उपाधि से अध्यास हो गया देह का। जैसे अब इसको घट मान लीजिए, बोतलाकाश कह लो, जिसे घटाकाश कहते हैं, इसका आकाश, फिर मठाकाश और अनंताकाश। ये उपाधि से तदात्म करके कह रहे हैं कि अनंताकाश, मठाकाश और घटाकाश या बोतलाकाश, लेकिन आकाश कभी भी विभाजित हुआ नहीं है। उसी तरह से जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो न तो वास्तव में ईश्वर बना है, न जीव बना है, लेकिन उपाधि से उपहित होकर के जो शुद्ध चैतन्य है, वह माया उपाधि से उपहित होकर वही ईश्वर कहा जाता है, और अविद्या उपाधि से उपहित होकर उसे ही जीव कहते हैं। ब्रह्म ही दोनों। जिस प्रकार से इसके अंदर का जो आकाश है वह भी शुद्ध आकाश है, इस मंदिर के अंदर का आकाश वह वही आकाश है, अनंत आकाश, और इसके बाहर का अनंत आकाश। वास्तव में इसमें कभी भी खंडन हुआ नहीं, भेद हुआ नहीं, लेकिन उपाधि तदात्म से भेद लगता है। इसलिए जो श्रोता वहां बैठा है शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो वक्ता है वह शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, लेकिन अज्ञान के कारण अपने को शरीर से तादात्म्य करके मेरा पैदा हुआ कब, मैं तो मर जाऊंगा, शरीर मान लिया है। और शरीर ही नाम रूप है। सृष्टि में जितने शरीर हैं वही नाम रूप है। अब बताओ शरीर नाम रूप के अलावा क्या है? अगर इस शरीर की मृत्यु हो जाती है अभी भी, तो जो डेड बॉडी में रहेगी तो दिखेगा ना आपको, वो तो दिखेगा शरीर के रूप में, शव कहोगे ना उसको। अभी भी वह शव ही है अगर सच्चित आनंद को हटा दो तो। इसलिए मेरे कई प्रवचन हैं कि शरीर तो सदा शव है, जीवित तो उसमें जो शिव है वह बनाता है, वह चेतन सत्ता है। इसलिए जो नाम रूप है, अब मुझे देखो दृश्य के रूप में जगत की कल्पना करो, अनुसंधान करते हैं हम। सृष्टि में कोई भी दृश्य बताओ मुझे आप, और मैंने क्या कहा, माया का स्वरूप क्या है? दृश्य। और ब्रह्म अब दूसरे रूप में बता रहा हूं। यह कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अब मैं इसको एक एक शब्द में कर दूंगा तो बड़ी आसान हो जाएगा। मैंने बताया कि ब्रह्म का रूप क्या है। सर्वत्र 5 एलिमेंट हैं, तत्व हैं किसी भी वस्तु के, सर्व वस्तु के। पहले अस्ति भाति प्रिय अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म रूप है, और नाम रूप जगत रूप अर्थात माया है। तो इसको और सरल करो, लो और सरल कर देता हूं। इन्हीं अब 3 को हटा करके 2 में ला देता हूं। ब्रह्म एक और दूसरी माया, इनके लिए शब्द और आसान। इसी को पहले शास्त्र का अधिष्ठान बता करके बोल रहा हूं, क्योंकि मनमानी नहीं बोलना है। वैदिक सनातन धर्म में जो ब्रह्म विद्या है उसमें श्रुति सम्मत, अनुभूति सम्मत और युक्ति सम्मत होना चाहिए। ये तीनों विधियों पर प्रमाणित ज्ञान आपके समक्ष रखेंगे। तो वह जो अस्ति भाति है प्रिय, अस्ति भाति प्रिय, उसे अब एक शब्द में कहो, और जो नाम रूप है एक शब्द में। इसके लिए 5-7 आपको एक 2 युग्म नहीं देने जा रहा हूं, 5-7 देने जा रहा हूं, उसको याद करना आप। वह जो अस्ति भाति स्वरूप जो ब्रह्म है उसे ही कहते हैं दृष्टा, और जो नाम रूप है वो दृश्य।
तो मैं क्या हूं? मैं नित्य दृष्टा हूं और जिसे देख रहा हूं वो दृश्य है, वो माया है, ये नग्न है। ये आपका, ये हैं तोमर जी, ये माता है, ये अनीता है, वो विजय। ये जो दिख रहा है शरीर, नाम रूप दिख रहा है, इसके अलावा कुछ दिख रहा है? चेतन सत्ता मुझे नहीं दिख रही है उसमें। जो आंखों से, पंचेंद्रियों से जो अनुभूति में आ रहा है, ये नाम रूप, इसे ही दृश्य कहते हैं। और जो देखने वाला है वो दृष्टा। तो अभी जो दृष्टा है वह ब्रह्म है, जो दृश्य है वह माया है। अब इसके लिए पर्यायवाची आपको 4-5 शब्द देने जा रहा हूं। एक तत्व यही है, जो दृष्टा है वह ब्रह्म है, जो दृश्य है वह माया है, जो चेतन है वो ब्रह्म है, जो जड़ है वह माया है। जो जड़ है वही दृश्य बनता है। बिल्कुल तत्व एक ही है। जड़ है वो सदा दृश्य है, माया है, मय है। जो देही है वो ब्रह्म है, जो देह है वो माया है। जो शरीर है वो माया है, जो शरीरी है वो ब्रह्म है। जो क्षेत्र है वह माया है, जो क्षेत्रज्ञ है वो ब्रह्म है। और ये दोनों सदा नित्य होते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और शरीरी, देह और देही, दृष्टा और दृश्य, जड़ और चेतन। अर्थ ये पांचों का बोला एक ही अर्थ है। दृष्टा सतचित आनंद स्वरूप है, दृश्य नाम रूप है, माया मात्र है, आवरण है नहीं। चेतन है, नित्य दृष्टा है, मैं हूं वह चेतन सत्ता। चेतन सत्ता के भाव में बोल कैसे सकता हूं और आप श्रवण कर सकते हैं क्या? विदाउट प्योर कॉन्शियसनेस, इन द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस अलोन यू आर परसीविंग, हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी हो ना पाएगा। इसलिए माया के लिए एक ही शब्द नहीं बताया आपको, और इतना सरल करके। और किसके आधार पर? उपनिषद के आधार पर, कि अस्ति भाति पे, अर्थात सतचित आनंद ब्रह्म है, परमात्मा है, सदवस्तु है, जो अंतरात्मा के रूप में हमें उपलब्ध है। और जो नाम रूप है वो माया है। अब इसके लिए और मैंने 5 शब्द दे दिए कि जो देह है वो माया है, देही है वो ब्रह्म है, और शरीर है तो शरीरी भी है, देह है तो देही है, जड़ है तो चेतन है, दृष्टा है तो दोनों एक साथ हैं सर्वत्र। दृश्य के बगैर दृष्टा हो सकता है क्या? जड़ के बिना चेतन हो सकता है क्या? देह के बिना देही हो सकता है क्या? इसका तात्पर्य है कि दोनों ही है। इसलिए सतचित आनंद और नाम रूप, ये 5 के 5 एलिमेंट नित्य नग्न दिख रहे हैं। और ये दोनों अब नग्न हो गए, निर्वस्त्र हो गए। ब्रह्म भी नग्न है और माया भी नग्न है। अब कुछ करना धरना नहीं है। इसी की व्याख्या समस्त उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, भगवद गीता है, योग वासिष्ठ रामायण है, अष्टावक्र गीता है और हजारों भाष्य हैं, और कुछ भी नहीं है। इसी के माध्यम से अब आप इस अपने अनुसंधान से तत्काल अपने आप पर देख। अब यहां पर देखो, अपने पर चले जाओ, मेरी बातों को सबको भूल जाओ। आपके जीवन की जो अनुभूति है और आज की अनुभूति है, और जब दृष्टा बोल रहा हूं तो फिर उस शब्द में भी मत पढ़ना, एकदम सरल ठेठ देसी भाषा में समझो। दृष्टा मतलब देखने वाला, सीयर, परसीवर, एक्सपीरियंसर। कौन मूर्ख नहीं समझेगा? रिक्शा वाला भी समझेगा। अरे देखने की तो क्षमता है ना, देखने अर्थात बोध करने, जानने की। ये स्वामी कब संस्कृत बोल रहा है, कब अंग्रेजी बोल रहा है, कब हिंदी बोल रहा है, ये कौन? आप ही तो देख रहे हो। वह जो देखने जानने की जो बुद्धि की इंद्रियों की श्रवण हो रहा है कान से, फिर बुद्धि निर्णय करे कि इस भाषा में बोल रहे हैं, उचित बोल रहे हैं, अनुचित बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए। ये सब वह चैतन्य, वो कौन वहां पर? वो जो वहां पर जो दृष्टा बैठा है, वो दृष्टा जिसका निरूपण उपनिषद कर रहे हैं, जिसका कृष्ण कर रहे हैं, ब्रह्मसूत्र का, वह दृष्टा कोई और नहीं, वह तुम हो। अभी यही सदा सर्वदा। कल होगे 7 दिन के
शिविर के पश्चात नहीं होगे। 7 दिन के शिविर इसलिए है कि उसको तुम नग्न देख सको, अनुभूति कर सको। वो तुम्हें है वैसे ही, वो तुम्हारा अपना धन है। दुनिया के सबसे बड़े पापी भी हो, दुनिया के सबसे बड़े कामी भी हो, दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड भी हो, बेईमान भी हो, अत्याचारी भी हो, लेकिन वह जो देही है, वह जो चेतन सत्ता है, वो ब्रह्म तो उपलब्ध ही है वहां पर भी। सृष्टि के समस्त पापों का भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है। यही तो प्रश्न उठाते हैं दूसरे धर्म वाले, इस्लाम और क्रिश्चियन के। अरे आप लोग तो बोलते हो कि भगवान की इच्छा का बगैर कुछ होता नहीं, तो भगवान पाप क्यों करता है? मेरे से कितने लोग प्रश्न पूछते हैं, महाराज ये दुनिया में भूखमरी क्यों है, माताओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? अब उसका वेदांत में उत्तर है, उसको गहराई में बोलते हैं इट्स प्ले ऑफ माया, आपका प्रारब्ध कर्म है। हो कुछ भी नहीं रहा है लेकिन दिख जरूर रहा है, तो तुम्हारे अपने कर्म हैं, किसी दूसरे के कर्म नहीं है। लेकिन ये सब स्वप्नवत हो रहा है, स्वप्नवत दिख रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? आत्म साक्षात्कार का क्या तात्पर्य है? आत्म वस्तु जो चैतन्य सत्ता है, नित्य दृष्टा है, साक्षी है, परमात्मा है, परब्रह्म है, जिसका स्वरूप है अस्ति भाति प्रिय अर्थात सच्चित आनंद, अभी यही मेरी चेतन सत्ता के रूप में, दृष्टा के रूप में, अनुभोक्ता के रूप में जो उपलब्ध है। गई है क्या लाइट? नहीं गई नहीं है, लगता है कि हाँ गई, अभी गई। हाँ बंद कर दो, आ जाएगी तो फिर ऑन कर देना। लो भूल गया अभी से अंदर क्या बोल रहा था मैं। तो अभी यही सदा सर्वदा पांचों के पांचों उपलब्ध है। पापी हूं या पुण्यात्मा हूं, ज्ञानी हूं या अज्ञानी हूं, ये 5 के 5 हैं। हमें जान लेना है। चीनी को बालू से अलग करना है तो क्या करते हैं, पता है कि नहीं विधि? पानी डाल दो बाल्टी में, उसे छान लो। ये वेदांत विद्या यही है, इसी को विवेक बुद्धि बोलते हैं। निरक्षीर विवेक, सत्यासत्य वस्तु विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक। इसमें करना धरना नहीं है वेदांत में, बस ज्ञान मात्र। जहां पर अंधकार है वहां पर क्या करना है? यहां पर अब देखो अंधकार हो गया इस मंदिर में, तो आप बोलो कि मैं एटम बम चलाऊंगा, मैं 50 करोड़ रुपए दान देता हूं, प्रकाश करो। कुछ नहीं होगा, प्रकाश मात्र से ही अंधकार जाएगा, अन्य कोई विधि नहीं है। इसीलिए उद्घोष है उपनिषदों का। ये जो मैंने अपने को शरीर, जो मन धर्मा, जन्म धर्मा, दुखी सुखी होने वाला, अपमानित होने वाला जो मान रखा हूं, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे डर रहा हूं कि अब तो बुढ़ापा आ रहा है, मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते हैं, बोलते हैं वृद्धावस्था में चले, पति प्यार नहीं करते, पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरे बच्चे। अब ये सारे दुख सुख जो या बुढ़ापे से डर रहे हो, अपने को शरीर मान करके, सारे शरीर के गुण हैं, तुम्हारे उस दृष्टा के नहीं है। इसलिए उसको जान लेना है, उससे तादात्म्य कर लेना है, उसमें प्रतिष्ठित हो जाना ही हमारा परम, वही तो मुक्ति है, वही मोक्ष है। और उसी में और उसी से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, स्वरूप मोक्ष अभी यही उपलब्ध हो जाता है उस स्वरूप को जान लेने से। क्योंकि वह नित्य मुक्त है। देह बंधन युक्त है, देही नित्य मुक्त है। शरीर बंधन युक्त है, शरीर ही नित्य मुक्त है। जड़ नित्य बंधन युक्त है, लेकिन चेतन नित्य मुक्त है। दृश्य बंधन युक्त है, दृष्टा नित्य मुक्त है। उसमें करना धरना नहीं है कुछ भी। वो मुक्त तुम अपने आत्यंतिक स्वरूप में, अर्थात आत्मदृष्टि से तुम सदा ब्रह्म थे, ब्रह्म हो, ब्रह्म ही रहोगे। अर्थात तुम्हें न काल बाधित कर सकता है, न वस्तु बाधित कर सकती है, न देश सीमित कर सकता है। नहीं, तुम उन्मुक्त हो। यही परिभाषा है। यही परिभाषा ब्रह्म की क्या परिभाषा है? परिच्छेद मुक्ति किसे कहते हैं और ब्रह्म किसे कहते हैं? परिच्छेद सामान्य के अत्यंताभाव को ही ब्रह्म कहते हैं। जो तत्व, जो वस्तु जहां पर परिच्छेद यानी टुकड़ा टुकड़ा करना, बांटना। हमारे शरीर को बांटो, अभी इतने दशक पहले पैदा हुआ था, इतने दशक बाद चला जाएगा, परिच्छेद हो गया, परिच्छिन्नता आ गई, कट गया। अभी यहां पर देश बाधित करो, बस इस मंदिर के अंदर, आनंदोत्सव आश्रम में मंदिर है, मंदिर के अंदर देखो ये 6 फीट का
5.5 फीट पर 6 फीट का 70-80 किलो का ये नाम का जो वस्तु है, ये शरीर तो बाधित हो गया, और इसी को ही सच्चिदानंद सरस्वती, इस वस्तु को ही कहा जा रहा है, तीनों तो सीमित हो गया। लेकिन मेरी जो चैतन्य सत्ता है, मेरी आत्मा है, उसमें ये कोई बाध नहीं है। न इस शरीर के अंदर सीमित हूं, न कभी पैदा हुआ मैं कि मर जाऊंगा, और न इस शरीर तक हूं मैं। इसलिए ब्रह्म वही ब्रह्म है। तो क्या बोला? परिच्छेद सामान्य। परिच्छेद सामान्य क्या है? सामान्य मतलब 3 तरह के ये प्रकृति माया काट देती है आपको, टुकड़े करती है आपको। काल में काट देती है, बताया ना, पैदा हूं मर जाऊंगा काल का। देश में टुकड़े कर दिया है, बस यहीं पर बैठी हुई है ये सुषमा माता बैठी हुई है, तो बस इतनी दूर की वस्तु को ही सुषमा माता कहेंगे, वो काल खंडित हो गया। और इसी शरीर को ही सुषमा माता कहेंगे। ये तीनों से काल कवलित हो गया, असत हो गया। लेकिन इसका जो इसकी जो आत्मा है, जो चेतन सत्ता है, उन पर, इसलिए उस पर परिच्छेद सामान्य लागू नहीं होता है। न उसको काल बाधित करता है, न देश बाधित करता है, न वस्तु बाधित करता है। और फिर परिभाषा क्या? देश काल परिच्छेद समान के अत्यंता अभाव, जो बोलता है अत्यंतिक अभाव कभी नहीं होगा। मुझे न काल स्पर्श कर पाएगा, न देश स्पर्श कर पाता है या कर पाएगा, न कभी नहीं कि मैं चेतन तत्व हूं, एकमात्र सद्वस्तु हूं। इसलिए मैं नित्य मुक्त हूं। किस रूप में? दृश्य के रूप में तो माया, ये शरीर है दृश्य और नाम रूप। चेतन के रूप में, दृष्टा के रूप में मैं ब्रह्म हूं। जड़ के रूप में मैं बंधन युक्त हूं, नाम रूप है, लेकिन चेतन के रूप में मैं नित्य मुक्त हूं। शरीर के रूप में मैं बंधन युक्त हूं, लेकिन शरीर के रूप में मैं नित्य मुक्त हूं। देह के रूप में मैं बंधन युक्त हूं, लेकिन देही के रूप में मैं नित्य मुक्त हूं। इसलिए बस यही जानना है, जहां जड़ तत्व है, जहां दृश्य तत्व है, जहां शरीर तत्व है, जहां देह तत्व है, उसका निषेध कर दो। तलवार से नहीं, एटम बम से नहीं, बुद्धि की तलवार से काट देना है। बुद्धि से गहराई में ये जान लेना है कि जो दृश्य रूप में दिख रहा है वही माया है। वो माया अर्थात असद वस्तु जो है नहीं, लेकिन होने की प्रतीति हो, जिसमें लगे कि ये है, वही माया है। माया का नग्न स्वरूप है, जो है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है। ये मोबाइल में लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं, मैं मोबाइल के अंदर हूं, वहां पर हूं नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा हूं। जब दर्पण देखते हैं तो दर्पण के अंदर आपको अपनी छवि दिखती है। क्या दर्पण में आप प्रविष्ट हुए हैं? दर्पण का घनत्व तो इतना गहरा है कि सुई की नोक तक नहीं जा सकती है, लेकिन आपको लगता है कि मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है, मैं चला गया हूं उसमें। उसी प्रकार से यहां पर उस उदाहरण को दिया जाता है ब्रह्म का निरूपण के लिए कि ब्रह्म एक सुई की इतना ठोस से भी ठोस है कि माया की तो उसमें संभावना ही नहीं है, लेकिन प्रतीति मात्र है। जिस प्रकार से दर्पण में कोई छवि है नहीं, प्रतिबिंब, वो प्रतीति मात्र है, दिख रही है, भान सा हो रहा है। उसी प्रकार से ये जो माया स्वरूप ये जगत है, नाम रूप जगत है, प्रतीत हो रहा है, भास रहा है कि है, लेकिन न था, न है, न होगा। है कौन? सच्चित आनंद, अस्ति भाति प्रिय, नित्य साक्षी दृष्टा चैतन्य सत्ता है। चैतन्य सत्ता है और चैतन्य ही रहेगा। यह नित्य वस्तु है, यही तुम्हारी आत्मा है, और यही सृष्टि के सभी जीवों की अंतरात्मा है। उसे ही परमात्मा कहते हैं, और उस जीवात्मा से परमात्मा के तादात्म्य को ही सद्यो मुक्ति कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। समस्त वैदिक वांग्मय का जो परम पुरुषार्थ स्वरूप जो मोक्ष है, उसका यही स्वरूप है। उस अपने नित्य प्राप्त धन योगेश्वर कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, वो धन है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। देखिए, कुछ सांसारिक स्तर पर भी कोई बातें आप देखें तो क्रांति घट जाएंगी, लेकिन मूर्खता का इतना प्रगाढ़ प्रचंड प्रहार हमारे ऊपर देख नहीं पाते। इसकी पोएटिक ब्यूटी देखिए भगवद गीता की। कृष्ण कह रहे हैं,
यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिस लाभ को उपलब्ध हो जाने के पश्चात, अर्थात जिस धन को उपलब्ध हो जाने के पश्चात पाने को कुछ भी शेष नहीं रहता है, सर्वधन उपलब्ध हो जाते हैं। मैं चुनौती देता हूं, विश्व के जितने साहित्य हैं, सेकुलर और सेक्रेट व्हाटएवर, जितने दर्शन हैं, उनमें फिलोसफी की बात छोड़ो, धर्म की बात छोड़ो, जितनी पोइट्री है, शेक्सपियरियन ड्रामा है, मिल्टन की जो, और दुनिया के जितने बड़े जिस भाषा के कवि हैं, उनमें पोएटिक इमेजिनेशन भी ऐसा कह पाएगा क्या कि मैं तुम्हें वह धन, किसी काल्पनिक पात्र को, कि वह राजा था, सम्राट था या ज्ञानी था, उसे वह धन मिल गया जिसके मिलते ही सृष्टि का सब धन मिल गया। कहीं पढ़ा है आपने या कब पढ़ पाएंगे? कहीं नहीं है। ब्रह्मांड में न था न है, केवल वेदांत का उद्घोष है कि वह एक वस्तु जिसके उपलब्ध हो जाने से सर्वस्व उपलब्ध हो जाता है, जिसके ज्ञात हो जाने से सर्वस्व ज्ञात हो जाता है, क्योंकि वही एकमात्र सदवस्तु है। वह तुम्हारी अपनी आत्मा है, वह चेतन सत्ता है, तुम्हारा नित्य धन है। उसके है तो नित्य प्राप्त, लेकिन अनभिज्ञ हो, अज्ञान का जीवन जी रहे हो, अप्राप्त सी लगती है। मेरा प्रवचन 1-2 हफ्ते पहले का जो यूट्यूब पर देखो कि जो नित्य प्राप्त आत्मा है, अप्राप्त सी क्यों लगती है? अज्ञान के कारण है नित्य नग्न, लेकिन नाम और रूप स्वरूप जो जगत या माया उसने आवृत कर लिया है। इसलिए हमें अगले 7 दिन में क्या जानना है? इसी की अनुभूति करनी है, दृश्य का निषेध करना है, दृष्टा से तादात्म्य करके प्रतिष्ठित, कि दृष्टा ब्रह्म है और दृश्य माया है। चेतन से तादात्म्य करता है, जड़ से तादात्म्य निषेध करना है, क्योंकि माया और ब्रह्म दोनों को नग्न कर दिया तो मुझे आम कौन है, अमरूद कौन है? भाई अलग अलग बांटो, प्रसाद बांटना है, आम ये है प्रभु। जिसको पता होगा आम को जान, ये आम का ये स्वरूप है, ये सेब है, ये केला है, मैं बोलूँगा अच्छा ये सेब उनको देना है, ये केला उनके लिए है, अच्छा ये देखो कीवी फ्रूट ये डायबिटीज वालों को देना, ये जानूंगा तब तो अलग अलग कर पाऊंगा, तब तो दे पाऊंगा। इसलिए जब जानोगे कि ब्रह्म क्या है और माया क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा, तब तो काट के कहीं पर फेंकना नहीं है, बस जानना मात्र है। उसका निस्तार हो जाता है, निषेध हो जाता है, माया का ब्रह्म ही बच जाता है। तो अब यही और इसी की प्राप्ति को सद्यो मुक्ति मोक्ष कहते हैं। यही परम पुरुषार्थ है समस्त वैदिक वाङ्मय का, क्योंकि इसी के उपलब्ध होने से तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। और सभी जीवों की यही मूल कामना है, हमारी भी यही कामना है। इसी के निमित्त ये 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भगवद गीता पर आत्म साक्षात्कार यज्ञ हो रहा है। अब प्रारंभ करेंगे विधिवत, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। अब इस 7वें अध्याय के जो आपको परिचय भी कराऊंगा तो थोड़ी भी बुद्धि होगी आपकी, तो क्रांति घट जाएगी उसके परिचय में ही। फिर एक अगली चुनौती देता हूं। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का नाम ही है ज्ञान विज्ञान योग। अधिकांश जो भगवद गीता की पुस्तकें हैं विज्ञान शब्द का अर्थ नहीं समझ पाए हैं। आपको शंकराचार्य महाभाग का भाष्य पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक शब्द को आप समझ लो तो यही क्रांति घट जाएगी। इसलिए इसका चुनाव मैंने किया है, इसी शब्द के कारण किया है। और ये वाणी किसकी है? योगेश्वर कृष्ण की है, किसी राजनेता की नहीं है, किसी फिल्म स्टार की नहीं है, किसी प्रोफेसर की नहीं है। योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं तो कोई तो अर्थ होगा, नहीं तो युग युग से फेंक दिए रहते, जला दिए रहते। दुनिया के अन्य धर्मों में भी, अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। तो ज्ञान विज्ञान का तात्पर्य क्या है? बहुत सरल है लेकिन क्रांतिकारी है। ज्ञान का तो ज्ञान के कई साधन होते हैं, तो यहां ज्ञान से तात्पर्य है परोक्ष ज्ञान, और विज्ञान का तात्पर्य है प्रत्यक्ष ज्ञान। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस,
पानी पीने से प्यास बुझती है, किसी के मुख से सुना है मैंने, ये ज्ञान हुआ। लेकिन पानी पी लिया मैंने और प्यास बुझ गई, ये विज्ञान हो गया। विशिष्ट ज्ञान संस्कृत में परिभाषित शब्द है, विशिष्ट ज्ञान संयुक्तम इति विज्ञान। विशिष्ट अर्थात अनुभूति जन्य है। आपके समक्ष एक प्रश्न रखता हूं, मैं कहूं कि चीनी मैं खाता हूं तो मुझे एकदम मिर्च जैसी कड़वी लगती है प्रभु, और पूछो कि आपको कैसी लगती है, तो आप बोलोगे, इस बात को स्वीकार करोगे? योगेश्वर कृष्ण ही आ जाए, राम ही आ जाए यहां पर, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान आकर के आपको कि नहीं नहीं तुम मूर्ख आदमी हो, मैं परमहंस सन्यासी हूं, मैं योगेश्वर कृष्ण हूं, चीनी तो बड़ी तीखी होती है भाई, आप मानोगे उस बात को? इसलिए नहीं मानोगे तो क्योंकि वो विज्ञान है, आपका अपना निजी अनुभव है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। दुनिया के सारे ग्रंथ कहें, सारे ज्ञानी विज्ञानी, भगवान भी आकर कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरा विज्ञात सत्य है, मेरा अनुभूत सत्य है, वही अनुभूति कराने जा रहे हैं योगेश्वर कृष्ण। यही उस परमात्मा का इस अध्याय में 7वें श्लोक में उसका परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभूति कराएंगे। किसका? वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो नित्य मुक्त है, जो आपकी प्रत्यगात्मा अंतरात्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है, लेकिन आप बेखबर हो, डर रहे हो, अब तो बुढ़ापा आ रहा है, अब मर जाऊंगा, मेरे बेटे परिवार वाले तो शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, क्या होगा, कैसे जाऊंगा। ये जो कल्पना, एक क्या काल्पनिक बात कर रहा हूं, वृद्धावस्था, इस सबकी चिंता है। राजा हो, महाराजा हो, धनवान हो, सबकी, कहीं कोई गंभीर न हो जाए, 4th स्टेज कैंसर नहीं डायग्नोज हो जाए, 4th बाईपास, मैंने 4th बाईपास सर्जरी भी मैंने देखी है, और वही साधारण आदमी की नहीं। IIM बेंगलोर के फाउंडर मेरे मित्र थे प्रोफेसर, 4th बाईपास सर्जरी, और उसके बाद भी कैसे बहादुर आदमी थे, 80 वर्ष के, उनको जाकर ट्रेन पर चढ़ाया, कन्वोकेशन लेक्चर देने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चले गए। तो ये सब संभव है, डर सबको रहता है, कहीं किसके बारे में, जो है नहीं, इस शरीर के सारे धर्म हैं। तो जो तुम्हारी समस्त जो चिंता है, अभाव का, भय का, आतंक का, प्रतिपल जो यह आतंक का साया तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में विषवत तुम्हारे जीवन को घोल रहा है, तुमने एक क्षण भी उससे कभी मुक्ति नहीं पाई, और उसी से मुक्त कराने, अब उसके विपरीत हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार जिसको हो गया, आत्मा को जान लिया, तब सृष्टि के सारे अणु परमाणु बम भी उसे डरा नहीं पाएंगे। वो तो कालों का महाकाल है, जिसके काल के गाल में खेलते हैं, वो मेरा स्वरूप है, कालों का महाकाल हूं, देवों का महादेव हूं चेतन रूप से, उसी का तो अज्ञान हो गया। और आनंद तो मेरा स्वधर्म है, स्वभाव है, प्रेम तो मेरा धन है, निजी धन है। यही तो कृष्ण कह रहे हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। मेरे गुरुदेव बोला करते थे, सांसारिक बात, अब ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठतम बात हो जाती है। अरे मूर्खा, ये भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है, उसके 49 कर्मण्येवाधिकार का जो करते हैं ना, उसकी व्याख्या में, अरे मूर्ख, तुझे नौकरी ही करनी है तो बड़ी नौकरी करना कि इतना धन कमा ले ताकि फिर नौकरी ना करनी पड़े, ऐसा लोभी बन तू, यही ब्रह्म विद्या है। तू व्यवसायी ही बनना चाहता है, कर व्यवसाय, ऐसा कर कि दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बन जाए, और ऐसा धन कमा कि तू क्षय ही ना हुई। लेकिन इस सृष्टि में ऐसा कोई है, कमा पाया क्या? वो सारा वही कह रहे हैं, वह धन तुम्हारा आत्मधन है, वह चैतन्य धन है, वह नित्य प्राप्त धन है। भगवान श्री राम बाद में राजकुमार रामचंद्र 16 वर्ष की अवस्था में, यही तो वैराग्य हुआ, तो योग वशिष्ठ का ज्ञान दिया, यही शुद्ध अद्वैत वेदांत किसने दिया? महर्षि वशिष्ठ ने। राम कहते हैं, गुरुदेव मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो धन मुझे समस्त अनिष्टता का कारण। कैसे सूर्यवंशी थे, सम्राट थे, फिर भी देखो भाई उनको दिख गया कि सेना रखनी पड़ती है, धन की रक्षा करनी पड़ती है, मेरे साम्राज्य को कोई ग्रहण न कर ले। राम है, अवतारी पुरुष है, सूर्यवंशी सम्राट है, इक्ष्वाकु वंश है, फिर भी डर सबको होता है भय।
तो यह जो जीवन है, शरीर तादात्म्य वाला जो जीवन है, भय से मुक्ति मिल नहीं सकती है। लेकिन एक ही धन है, एक ही नौकरी है, एक ही व्यवसाय है और व्यापार है, वो है आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान। उसे ही मुक्ति, सद्यो मुक्ति कहते हैं। उसी को कराने के लिए अब विधिवत प्रारंभ करने जा रहे हैं ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। और एक एक श्लोक में ऐसी क्रांति घटेगी, उस शब्दों को पढ़ लीजिए आप, सब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, भाष्य भी पढ़ेंगे फंस जाएंगे। लेकिन मैं उन सबको जो निहितार्थ है आपको अभी यही उसमें क्या क्रांतिकारी बात है अनुभूति कराएंगे, तब वह परम पुरुषार्थ, वह परम उपलब्धि होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जिस बात को बता चुका हूं कि विज्ञान शब्द का मतलब टिपिकल, इट्स नॉट साइंस, इन द मटेरियल साइंस यू टॉक अबाउट इन द वेस्टर्न पार्ट, न्यूटोनियन साइंस नहीं है ये, इट्स नॉट आइंस्टीनियन साइंस। उससे न्यूटोनियन साइंस क्या है? आइंस्टीनियन साइंस, इट्स अ मटेरियल साइंस, इट कम्स एंड गोज। 1940 में शायद जो पेंसिलिन, डीडीटी और पेंसिलिन दोनों का लगभग मेडिसिन के इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। डीडीटी आपको पता है इलीगल कहीं कहीं बिकता है, दुनिया भर में सर्वत्र प्रतिबंधित हो गया है। डीडीटी पाउडर, वहां पर तुमने विज्ञान के नाम पर नोबेल पुरस्कार विजेता बनाया और दिया, और बाद में पता चला तो विष है। इस तरह से हजारों जो मेडिकल साइंस के पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसके लिए लगा दुनिया की सबसे बड़ी, 4 साल बाद, 4 दशक बाद, 5 दशक बाद वो तो विष हो जाता है। लेकिन हमारा लाखों वर्षों का अनादि काल से भी यह जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, उसको कोई भी एक सिद्ध नहीं कर पाया है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिविनिटी स्कूल वगैरह में भी जब जो क्वांटम फिजिक्स से लेकर के कंसस्नेस स्टडीज डिपार्टमेंट है, इस पर चिंतन होता है, तो दूसरे धर्मों को 2-4 मिनट के अंदर ही सारे जो नास्तिक हैं और साइंटिस्ट हैं निरस्त कर देते हैं तर्क से। वेदांत को भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ये स्वीकार करते हैं कि वेदांत को हम निरस्त करने में सक्षम नहीं है। एकमात्र जो दर्शन है वो वेदांत है, क्योंकि वो मेरी आत्मा है, अपने आप को कैसे निषेध करूं? सृष्टि में सबका निषेध कर सकते हो तुम। भगवान नहीं मानता, माता पिता नहीं मानता जी, पत्नी नहीं मानता, नकली है, संतान सब नकली है, देश अरे ये तो ढोंगी चीज है, राजनेता पर सब ढोंगी। लेकिन अपने आप का निषेध करके दिखाओ। Would you ever be able to negate and eliminate yourself? Never, never, none can do that. यही वहां पर जो डिबेट कंसस्नेस स्टडी पर, कंसस्नेस स्टडी मीन्स वो ब्रह्म ज्ञान है, साइंटिफिक पैराडाइम है, डिपार्टमेंट बने हैं सारे यूनिवर्सिटी में। ये जो चेतन सत्ता है मेरी, इसको हटा करके तो दिखाओ। अस्ति भाति प्रियम रूपम, जो भाति अनुभूति बोध कराने वाली सत्ता, चैतन्य सत्ता, वही तो ब्रह्म सत्ता है। पुराणों में भी है, आपको उदाहरण दूंगा इस बीच में, भागवत पुराण से भी उदाहरण दूंगा, विष्णु पुराण से भी, जो ब्रह्म का निरूपण है। बेड़ा कर दिया 1000 वर्ष की गुलामी खाने ने, नाचने गाने में बना दिया ब्रह्म विद्या को भी। वो चेतन ज्ञान सत्व है, चत्व ही, वही विष्णु का स्वरूप है। उसको विज्ञान का तात्पर्य है, ज्ञान किसका? ब्रह्म का। तो ब्रह्म कौन है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो अनंत ज्ञान है, अनंत सत्य है, वो ब्रह्म है। चलो जी सुन लिया, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, नहीं, उसकी तुम्हें अब अनुभूति कराएंगे। तो विज्ञान का तात्पर्य साक्षात अपरोक्ष अनुभूति। चीनी मीठी है, किसी से सुन लिया इसलिए नहीं मानूंगा, चीनी अपने से खाकर देखूंगा कि कैसी लगती है। तो ब्रह्म का नग्न दर्शन करूंगा, माया का निषेध करके, और उसी के लिए ये 7 दिन वैसे तो युग युग भी लग जाते हैं इसमें। तो इसमें तीसरा श्लोक के रूप में आएगा, जो यहां श्रोता के रूप में आप उपलब्ध हैं। ये कितनी विराट विद्या होगी। देखिए उपनिषदों में एक ही श्रोता है, यहां तो 6 है अभी, तो अभी यहां पर 6 हो गए हैं, वो भी कलयुग में। लेकिन वो सतयुग में दिए जा रहे हैं, सतयुग के पहले के भी दिए जा रहे हैं। तो युग युग के उपनिषदों का उद्घोष है। और भगवान कृष्ण का भी इसी अध्याय में आएगा कि बहुत जन्मों के तुम्हारे पुण्य फलित होते हैं, तब यह तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अद्वैत वेदांत में अभिरुचि होती है। इसलिए
टिकट का पैसा, जिस टिकट से उस थिएटर में फिल्म देखोगे ब्रह्म ज्ञान रूपी, अभी है नहीं। 140 करोड़ के उसमें 100 करोड़ से तो ज़्यादा है ही कम से कम आज तक, उनका पुण्य कर्म अभी हुआ नहीं। ये कृष्ण बोलेंगे तीसरे श्लोक में, शायद आज ही आ जाएगा वह श्लोक। तो आप ऐसा न समझना, आपको बोल रहे हैं, श्लोक से बताऊंगा आपको। सिद्ध पुरुष ब्रह्म विद्या की चर्चा में भी जो शामिल हो गया, चलो वो उदाहरण भी बता ही देता हूं। ये ब्रह्म चर्चा हो रही है, शुद्धतम ब्रह्म चर्चा हो रही है, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, इसकी चर्चा विधिवत हो रही है। आप आए हैं दिल्ली से, हिमाचल से, तो ब्रह्म विद्या की महाराज अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हो क्या, अपनी सेखी बघार रहे हो क्या? चलो आपको बता देता हूं कि मैं सेखी बखा रहा हूं कि हमारे वैदिक वांग्मय क्या कहते हैं, हमारे पुराण क्या कहते हैं। इसके लिए कथा बताता हूं 2 मिनट में। अमेरिका से कल रात में माता ने किया था फोन, बहुत दिन से कर रही थी कोशिश, तो उसको ये उदाहरण बताया कि ब्रह्म 1.5 घंटा मैंने शुद्ध ब्रह्म चिंतन किया, उसने अध्ययन किया था, बड़े अश्रुपात उसके 1 घंटा होते रहे, जो संवाद में उसे कि उसको नग्न हो गया, ब्रह्म दिख रहा था। तो मैंने ब्रह्म चर्चा के संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि गए महर्षि वशिष्ठ के पास में, और प्रणाम स्वरूप जैसे जाता है ना आदमी, इतने लाख रुपया दूं वो दूं, तो बोला कि हे महर्षि, आपको अपने 60 वर्ष की तपस्या का फल मैं आपको उपहार दे रहा हूं। महर्षि वशिष्ठ को कहा वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे वाल्मीकि ऋषि, मैं आपको इस उदारता के लिए, इस उपहार के लिए मैं आपको उपहार में अपना क्षण भर का ब्रह्म चिंतन देता हूं। क्षणमपि ब्रह्म चिंतनम केवलम। गुस्सा हो गए वाल्मीकि, अरे ये देखो अन्याय, ये ज्ञानी वशिष्ठ, मैंने इनको अपनी 60 वर्ष की तपस्या दे डाली, उसका फल दे डाला, और ये कह रहे हैं कि अपने, ये भी ब्रह्म ज्ञान नहीं कह रहे हैं, शब्द है वहां पर ब्रह्म चिंतन, मेरा क्षण भर का ब्रह्म चिंतन दे रहा हूं आपको। बोले कि महर्षि ये तो बड़ा अपमान कर रहे हैं मेरा। बोले कि चलिए चलते हैं किसी ज्ञानी के पास। ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी तो ज्ञानी थे, उनको तो पता था ब्रह्म ज्ञान, मानस पुत्र है श्रीमन नारायण के, उनको पता था। लेकिन उनको पता यह भी था कि मूर्ख है वाल्मीकि, इनको तो तत्व ज्ञान तो है नहीं। तो सोचे कि अब इनको बोलेंगे, मानेंगे भी नहीं, लेकिन निर्णय भी नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्होंने भेज दिया विष्णु भगवान के पास में। विष्णु भगवान भी तो समझ रहे थे सब कुछ। बोले कि ये मूर्ख है, ये वाल्मीकि मानेगा नहीं, मेरा भक्त तो है लेकिन मेरी बात तो मानेगा नहीं, तो निराकरण, और मुझ कुछ कटु कहना भी नहीं चाहता हूं। फिर उन्होंने बोला कि शेषनाग के पास चले जाओ, मैं इसका निर्णय नहीं कर पाऊंगा, शेषनाग के पास चले जाओ। और शेषनाग ने अपनी उंगली पर पूरी सृष्टि को धारण कर रखा है, सुना है ना अपने पुराणों में, अपनी उंगली से धारण कर रखा है। तो शेषनाग ने कहा कि अच्छा इस प्रश्न के उत्तर के लिए आए हो, अच्छा चलो अभी कर देते हैं निर्णय। तो धारण किया था अपनी उंगली पर शेषनाग ने। तो बोला कि महर्षि वाल्मीकि को बोला, वाल्मीकि जी जरा इसे संभालिए, पकड़िए तो आप, थोड़ी देर में आता हूं लघुशंका करके। वाल्मीकि को दिया, तत्काल गिर गए, हिलने लगे, स्पर्श तक होते ही गिर गए, इतना भार। और अरे कोई बात नहीं, दे दीजिए मुझे, वापस ले लिया। फिर वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने अपने ज्ञान अंगुली से ऐसे ही पकड़ ये कर लिया, कुछ अंतर नहीं पड़ा, सारी सृष्टि को उंगली से, उसका स्पर्श भेद तक भी नहीं हुआ अपने ब्रह्म तेज बल से। तब शेषनाग ने कहा, अब निर्णय हुआ कि नहीं महर्षि वाल्मीकि? साष्टांग दंडवत करे, क्षमा प्रार्थना की। ब्रह्म चिंतन की ये महिमा है। और गुरु गोरक्षनाथ की गोरक्ष संहिता है, उनके जो पूरे दर्शन को 100 श्लोक हैं, 100 श्लोकों में अंतिम जो श्लोक है वो जो है वही बता रहा हूं, उसी का ये शब्द है, क्षणमपि ब्रह्म चिंतनम केवलम। उसका क्या महत्व है? क्षण कितना होता है? 1 सेकंड के लगभग बराबर भी नहीं होता, पलक झपकते को क्षण कहते हैं। लेकिन आप तो कम से कम यहाँ पर, इसमें से तो ये माता को छोड़कर बाकी लोग तो कई बार आ चुके हैं, ये 3-4 लोग तो आ चुके हैं, और यहाँ पर भी 7 दिन सुनेंगे। लेकिन क्षण भर के ब्रह्म चिंतन का और शुद्ध ब्रह्म चिंतन चल रहा है, नाच गाना नहीं चल रहा है, मनोरंजन नहीं चल रहा है, निरस विद्या ब्रह्म विद्या चल रही है। लेकिन तो क्या कहते हैं गोरक्षनाथ, क्षणमपि भी जिसने ब्रह्म चिंतन कर लिया उसको क्या मिल गया? ध्यान से सुनो, जिसने क्षण भर भी ब्रह्म चिंतन सुन लिया, उसमें भाग ले लिया,
उसने अभी अपने सभी पितरों को तार दिया, उसने सभी पवित्र नदियों में स्नान का फल पा लिया, उसने सभी तीर्थाटनों का, तीर्थों का फल पा लिया, उसने सृष्टि में जितने दान किए जा सकते हैं, जितने श्रेष्ठ से सभी दान का फल उसको मिल गया। क्षण भर के ब्रह्म चिंतन का ये महत्व है। उसने सृष्टि में जितनी तपस्या की है, जितनी भर भी तपस्या कोई करने से जो मिलता है फल, वो सारे तप का फल उसको मिल गया क्षण भर के ब्रह्म चिंतन से। वो ब्रह्म, इसीलिए कभी भी उपनिषद में भी आपको पता है एक ही श्रोता है जो पात्र है, और वहां तो करोड़ों की भीड़ जुटी है। कुरुक्षेत्र में महाभारत जब चल रहा है तो मेरे जैसा तो सोशल मीडिया पर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे दौड़ के आ जाते। और क्या दूरी बनी थी, कोई गुप्त बात तो बता नहीं रहे थे कृष्ण कि वॉर सीक्रेट तो नहीं बता रहे थे। इजराइल और हमास के बीच में, ईरान के बीच में चल रहा है, फिलिस्तीन के बीच में, ऐसा तो कोई सीक्रेट भी नहीं था कि कौरव के विरुद्ध कुछ बताने वाले थे। लेकिन पात्र एक ही था वहां पर भी, उस समय भी, द्वापर काल की। त्रेता काल में सुनने के लिए ऋषि मनीषी आते थे, लेकिन वहां पर निमित्त बने हैं, राम बने हैं, बालक राम बने हैं, 16 किशोर राम बने हैं, और उपनिषदों के सारे ज्ञान। इसलिए बहुत युगों युगों के फल जब फलित होते हैं तब ब्रह्म चिंतन में भाग लेते हैं हम। और ये मैं नहीं कहूंगा, अब यही बात आपको कृष्ण बताएंगे कि मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूं जिसके बाद न ज्ञान कुछ जानने को बचेगा और न कुछ प्राप्त करने को शेष बचेगा। तो 7वें अध्याय का पहला श्लोक लेते हैं। 2-3 श्लोक लेंगे आज। अभी कितना हुआ है समय? अच्छा, चलो परिधि आज बांधना था इसलिए थोड़ा, लेकिन इसी की परिधि में अब समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने परिधि बता दी इसकी, ताकि ये न लगे कि 7वें दिन कोई घटना घटने वाली है। प्रतिदिन घटना, नित्य घटना ये घटेगी और घट रही है। तो पहला श्लोक है ज्ञान विज्ञान योग नामक जो 7वां अध्याय है। मया सक्त मनाः पार्थ योगजो जन्मदाश्रय असंशय, शब्दों पर ध्यान दीजिए, असंशयम समग्रम माम, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, तत्शृणु वह सुनो, वह तुम्हें बताने जा रहा हूं। क्या? अब ये देखिए, दुनिया की किसी पोएट्री की भी, पोएटिक, इट्स इवन बियॉन्ड द पोएटिक इमेजिनेशन ऑफ ऑल टाइम एंड क्लाइम। किसी कवि ने भी किसी संस्कृति में, किसी दर्शन में, किसी देश काल खंड में ऐसी हिम्मत नहीं की यहां उद्घोष कर रहे हैं, और सुनिश्चित वैज्ञानिक की तरह उद्घोष कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मया सक्त मनाह, मुझ में आसक्त, मुझ में अनन्य प्रेम जिसका है, जिसका मन मुझ में आसक्त है। अब ये लगेगा भक्ति परक, लेकिन ये शुद्धतम अद्वैत है, इसको स्पष्ट करूंगा। मया सक्त मनाह पार्थम योगम यू जन्मदाश्रय। योग क्या है? योग की परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। ये जो लेफ्ट राइट सेंटर चल रहा है, प्राणायाम, योगासन, ये शारीरिक व्यायाम है। ये सब वेदांत में तो कम से कम इनकी शारीरिक महत्ता है, ठीक है, लेकिन योग की परिभाषा क्या है? सरलतम परिभाषा, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान। जीवात्मा से परमात्मा के मिलन का जो विज्ञान है, जो विधि है, वही आगे समझ में, वही योग है, वो ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? जीवात्मा से परमात्मा के एकत्व की सिद्धि का विज्ञान। कैसे? ज्ञान से, केवल कपोल कल्पना से नहीं, विज्ञान सम्मत, अभूति अनुभूति सम्मत तुम अनुभव करोगे, यही करोगे, अभी करोगे, ये उद्घोष कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? योग का तात्पर्य कि मैं ऐसे भक्तों को, यही बोल रहा हूं, पूर्व जन्म से जो हमारे युग युग से अपने चित्त को मुझ में समाहित करके मेरा भजन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, अर्चन करते रहे हैं, ऐसे जो अनन्य प्रेमी हैं, अनन्य भक्त हैं, जिनका मन सदा ही अखंड रूप से मुझ में ही समाहित रहा है, वैसे
उन भक्तों के लिए, उन योगियों के लिए। अब सबको नहीं बढ़ रहे, सबको नहीं सुनाने जा रहे हैं, शर्त रख दी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट enrolled for PhD in the university unless and until you have very good marks in your master's degrees. JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो घुस ही नहीं पाएंगे, दूसरे सड़ी गड़ी में नकली कर लोगे PhD भी, फिर भी मास्टर की तो डिग्री चाहिए। तो ये घुसने नहीं देंगे। योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि अनंत काल से जो मुझ में अनन्य प्रेमी है, मुझ में। एक बात आप पूरे भगवत गीता को कभी कहीं पढ़ें, श्रवण करें, तो एक सबसे मौलिक बात याद रखना, उस बात को नहीं समझने से अर्थ का अनर्थ होता है। और स्वामी विवेकानंद बहुत प्रभावता से, ये शुरू में अमेरिका में इस बात को बोलते थे, समझ नहीं आता था, लेकिन यहां पर आप जान लीजिए, आप भगवत गीता के एक भी श्लोक में, आप ध्यान दीजिए 700 श्लोक है, एक भी श्लोक में कहीं पर पढ़ा उसके पहले कि श्री कृष्ण उवाच, कहीं नहीं है। क्या है? श्री भगवान उवाच। इसका तात्पर्य क्या है? यही विवेकानंद को बता। इट मीन्स द एट्रीब्यूटलेस ट्रांसेंडेंटल ब्रह्मन इज स्पीकिंग। जब तुम्हें सगुण साकार देवकी नंदन यशोदानंदन के मुख से निश्चित वाणी लगेगी, अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारा अर्थ ही नहीं समझ पाओगे। माम जब कह रहे हैं कि मुझ में वह निर्गुण निराकार, तो सदा किसी भी श्लोक का जब अर्थ निकालो, जहां कहते हैं मैं, मुझसे, वो देवकी नंदन नहीं है, वो यशोदानंदन नहीं है, वो सगुण साकार ब्रह्म भी नहीं है, वह है निर्गुण निराकार ब्रह्म जो सभी जीवों की अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में उपलब्ध है। तो यहां पर वह परमात्मा कहां है आपके अंदर, अभी बता चुका हूं। जब कह रहे हैं कि मुझ में लगा हुआ चित्त सबके अंदर आत्मा के रूप में उपलब्ध है, तो उसमें लगा हुआ चित्त, जब अर्थ बताया तो अर्थ समझ में आएगा। अच्छा, राधे 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 कृष्ण, ये प्रारंभ में हो सकता है, कई जन्म तक चलेगा। क से कबूतर, ख से खरगोश, ए से एप्पल, बी से बुक, तो चलेगा प्रारंभ में, लेकिन ख से खरगोश तो होता नहीं भाई। ए से एप्पल मुझे दे दोगे, ए बोल दिया, एप्पल लाओ, दैट इज पेडागोगिक मेथड ओनली। इसलिए ये जो बताया जा रहा है, युग युग से तुम्हारी अंतःकरण की शुद्धि के साधन है ये भजन अर्चन योग। लेकिन जो तत्व ज्ञान, जो साक्षात परोक्ष अनुभूति तुम्हारे उस ब्रह्म तत्व का दर्शन कराएगा, तो उसको जब जहां कहीं भी कृष्ण मेरी शरणागति हो जाओ, मेरी भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो, वहां निर्गुण निराकार ब्रह्मन, दैट इज सच्चिदानंद, दैट इज एट्रीब्यूटलेस ट्रांसेंडेंटल इटर्नल एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड इन्फिनिट ब्लिस, उसकी बात कर रहे हैं, जो अभी यही सभी जीवों की अंत अभी उपलब्ध है। कृष्ण यहां पर श्रोता के रूप में, आत्मा के रूप में, चेतन सत्ता के रूप में। अभी आपके मन में क्या चल रहा है? आप मेरे शब्द सुन रहे हो और यहां से जाओगे तो किसी भूत की बात सोचोगे, भविष्य की कल्पना करोगे, घर परिवार के बारे में सोचोगे। आपका मन कहां है? पंचेंद्रियों के पंच विषयों में, बिल्कुल विपरीत। लेकिन ये क्या करें? यहां जो चेतन सत्ता है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो अंतरात्मा है, उसमें लगा हुआ जो मन है, वही अखंड समाधि हो। इसी को समाधि कहते हैं, निर्विकल्प समाधि। वही ज्ञान समाधि हो जाती है ब्रह्म ज्ञान में। वैसे चित्त वाला जो व्यक्ति, वह जो योगी है, उसके लिए मैं ज्ञान विज्ञान योग स्वरूप वह ज्ञान देने जा रहा हूं। देखो ये शब्द क्या है? असंशयम, विदाउट असेंबलेंस ऑफ डाउट, समग्रम माम। दुनिया में कोई ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, एक एक पर देखो कितने लोग पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि सुनिश्चित स्वरूप जहां संशय बचेगा नहीं, और समग्र ज्ञान तुम्हें बताने जा रहा हूं अभी यही। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। जिस तरह से, जिससे तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा, जिसका ज्ञान होगा, तच्छृणु, वह श्रवण करो, मैं बताने जा रहा हूं। कौन सा ज्ञान? जो एक वस्तु, एक तत्व का ज्ञान, जिसको जान करके जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा, वह ज्ञान तुम्हें बताने जा रहा हूं। कितना बताओगे प्रभु? 1%, 2%? समग्रता में बताऊंगा। और थोड़ा संशय बच, नो सेम्बलेंस ऑफ डाउट विल रिमेन देयर आफ्टर। संशय की कोई संभावना, ये कृष्ण के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। इसकी व्याख्या करूंगा। शंकराचार्य महाभाग एक एक शब्द पर विस्तार से व्याख्या की है। पहले तो ये जो
ज्ञान विज्ञान योग बोला ना, विज्ञान शब्द यहां पर शंकराचार्य महाभाग और चुके भी यहां पर आ ही गया कि मैं कौन सा ज्ञान विज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूं। ये ब्रह्म विद्या के नाम पर ये तो जेनेरिक टर्म है, लेकिन वह ज्ञान विज्ञान तुम्हें जो देने जा रहा हूं, और कैसे, असंशयम समग्रम माम। सृष्टि का सारे नोबेल प्राइज विजेता है, मिलकर के भी हिम्मत पड़ेगी इसके 1000 हिस्से का भी साथ में सुन लो। न्यूटन अपने अंतिम दिनों में द इंटायर वेस्टर्न साइंस क्या है, न्यूटोनियन साइंस है, रिडक्शनिस्ट साइंस है, एटम तक स्प्लिट कर दिया। अंत में बोला द इंटायर नॉलेज आई हैव गेन्ड इन माई लाइफ अपीयर्स टू बी अ फ्यू पेबल्स ऑन द सी शोर, नथिंग मोर। किसी समुद्र के किनारे कुछ टुकड़े पत्थर के पड़े थे, वो सा ही लगता है मेरा तो, जितना ही ज्ञान अर्जित करता हूं उतना ही लगता है कम जानता हूं। ये न्यूटन ही बोल सकता है। यहां पर तो सब ज्ञानी बैठे हैं, इस देश में जाओ, रिक्शा चला रहा हो, घास काट रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, सब जानता है, बोलेगा मैं सब जानता हूं, मेरे को मत ज्ञान दो। लेकिन यहां कृष्ण क्या कह रहे हैं, समग्रता में, और जहां संशय की कोई संभावना ना बचेगी। इसका क्या तात्पर्य है? मैंने पूछा आपसे कि अगर मैं कहूं कि चीनी तीखी होती है तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? संशय नहीं बचेगा, क्योंकि आपका अनुभूत सत्य है, इस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ योर्स। उसी तरह से अर्जुन को यह ज्ञान देने जा रहे हैं कि समग्रता में, जिसके पश्चात न कुछ जानने को शेष बचेगा, न कुछ प्राप्त करने को शेष बचेगा, वह संपूर्ण समग्र ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूं। हे अर्जुन, तुम उसका श्रवण करो, और उसके श्रवण के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई शंका बच नहीं पाएगी, कुछ भी जानने को बच नहीं पाएगा। इसकी देखिए आप, मैं ये कह रहा हूं कि विश्व के जितने भी कवि हैं, जितनी भाषाओं के हजारों लाखों भाषाएं हैं, ये कल्पना में भी किसी राजनेता की भी इतना झूठ लगेगा कि हिम्मत नहीं हुई है। और यहां डंके की चोट पर रहे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वह समग्र ज्ञान और संशय रहित ज्ञान, डाउटलेस, विदाउट एनी सस्पिशन, सेम्बलेंस ऑफ डाउट, वह ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूं। वह सुनो जिसके पश्चात जानने को कुछ भी शेष नहीं बचेगा।